Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। हमने क्या है कि कल कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था और जो उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है वो गणेश्वर सभ्यता। इसके बीच में और भी आती है, जैसे जो कालीबंगा के पास ही बसी हुई है रंगमहल सभ्यता, वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है, फिर भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। रंगमहल सभ्यता भी क्या है, हनुमानगढ़ में ही है। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ में ही। और वही सेम घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इसका जो रंगमहल सभ्यता का उत्खनन है वो 1952 में हन्ना रेड के द्वारा किया गया। जो हन्ना रेड है वो स्वीडन के थे। यहाँ पे क्या है कि कनिष्क जो शासक थे, कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मुद्रा मिली है। थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे ऊपर से रंगमहल के बारे में, इतना आएगा नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। रंगमहल सभ्यता, तो रंगमहल सभ्यता तो उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन किया गया हन्ना रीड के द्वारा। कब? 1952 में। तो यहाँ पे क्या है कि कौन से सिक्के मिले, मुद्रा प्राप्त हुई, मुद्रा इस शासक के काल की? तो वो है कनिष्क प्रथम व तृतीय। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेन जो मिले हैं वो 105 तांबे के सिक्के मिले हैं और गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है जो कि गांधार शैली की है। तो गुरु शिष्य की गांधार शैली की मूर्तियां, गुरु शिष्य की गांधार शैली की मूर्तियां। और भी यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, जैसे मर्दबान, रोटी दान, प्याले, कटोरे, बर्तन और मूर्तियाँ भी मिली है जिन पर श्री कृष्ण के अंकन मिले हैं। तो यही था रंग महल के अंदर। ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आप इसको नहीं पढ़े तो बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। जब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की तो सबसे पहले हम देखेंगे किस जिले में आता है। तो गणेश्वर आता है सीकर जिले में। तो पहले देख लेते हैं कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे ये बसी हुई थी। मतलब हर कोई सभ्यता कोई ना कोई नदी के किनारे थी, तो इससे जो कि इंसान के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसलिए हर कोई सभ्यता के जहाँ के भी अवशेष मिले हैं तो मुख्य रूप से वहाँ पे कोई ना कोई नदी पूर्व में बहती थी। नदी कांतली नदी के किनारे और नीम का थाना सीकर, नीम का थाना जो कि सीकर जिले में है। तो गणेश्वर सभ्यता होगी आपकी सीकर जिले में। और इस सभ्यता की खोज किसने की, ये मुख्य रूप से, जैसे ऊपर वो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, खोज का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज 1972 में की गई। आप बस ये याद रखना किसने की, तो रतन चंद्र अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, इन्होंने इनकी खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोज की 1972 में। मतलब गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में की गई। और इसका उत्खनन कब हुआ? इसका उत्खनन 1978 में हुआ। ठीक है। ये किसने किया? एक तो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके साथ थे विजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर इसका
उत्खनन किया। और जो आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या है वो हम देखते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है, ये कुछ संज्ञा दी गई है, जैसे गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र, तांबा है तांबा, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तांबा भी कॉपर जोनों में निकलता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो तो गणेश्वर होगी, लेकिन यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है, वो याद रखना। जो ताम्रवती नगरी है, ये अलग चीज़ है। ताम्रवती नगरी ये किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है, ठीक है। और इसे कितने वर्ष पुराना माना गया है का समय क्या है? 250 से 2000 ईसा पूर्व, इतना पुराना इस सभ्यता को माना गया है। और जो कालीबंगा सभ्यता की उसका समय क्या था? 2550 से 1750 ईसा पूर्व, वो इससे ज़्यादा पुरानी थी। अब यहाँ से क्या है कि हड़प्पा से पहले के व हड़प्पा युग के भी अवशेष मिले हैं हमें। भवन निर्माण में जो पत्थर उपयोग होता था, यहाँ के जो पत्थर हैं वो पुल, मकान, और यहाँ पे जो मेन रूप से आपको याद रखना है क्या मिला है अवशेष, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने। अवशेष तो पहला मछली पकड़ने का कांटा, याद रखना ये कहा जाता है। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ मिला है? और दोहरी पेचदार पिने, दोहरी पेचदार पिने, पिने ऐसी पिने या तो यहाँ मिली थी या एशिया है जो मध्य एशिया में मिली थी। हमारा भारत भी एशिया में ही आता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम में जो तांबा का निर्यात किया जाता था वो यहीं से किया जाता था, तो इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। तो इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश सभ्यता। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और यहाँ पे खास बात मिली है, यहाँ के लोग थे मांसाहारी। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। और यहाँ से 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं, ठीक है। 2000, 2000 तांबे के उपकरण। और अभी भी यहीं से निकलता है सबसे ज़्यादा तांबा। नालीदार प्याला मिला है। नालीदार प्याला।
और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसमें 99% तक कॉपर है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में तांबे की मात्रा कितनी थी, कई बार पूछ लेते हैं, तो ये 99%, मतलब इतना प्योर कहीं नहीं मिलेगा। तो गणेश्वर से जो मध्य मिट्टी के पात्र, मृद पात्र प्राप्त हुए वे क्या है? यहाँ से मृद पात्र भी प्राप्त हुए, वो है कृष्णवर्णी व गेरू मृद पात्र। गणेश्वर सभ्यता है, इसको तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? यहाँ को खेतड़ी, अलवर की खोद, रीपा नामक तांबे की प्रसिद्ध खानी है, तो वहाँ से। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से गणेश्वर को। बस अब मैं क्या, गणेश्वर में इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें याद रखने वाली बात क्या है, कौन सी नदी के किनारे ये बसी है? तो कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर में। और इसकी खोज पूछा जाएगा आपसे मैक्सिमम, तो ये उत्खनन नहीं पूछा जाएगा। खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, इसकी खोज 1972 में की थी। और कालीबंगा की खोज कब की हुई थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 में। गणेश्वर सभ्यता क्या क्या कहते हैं हम? ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसके साथ ही आपको एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन याद रखना है। बहुत सारे राजस्थान जीके में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, उनको आपको अलग से लिख लेना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले ही हो जाए जितना कन्फ्यूजन होना है। तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और जो समय माना जाता है गणेश्वर सभ्यता का, वो माना जाता है 2800 से 2000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं हम। यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला है, दोहरी पेचदार पिनें मिली है, पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है। ये भी आप बात फोकस करना इस पे। यहाँ के लोग मांसाहारी थे और 2000 तांबे के उपकरण यहाँ पे मिले हैं, और नालीदार प्याला। ठीक है, और यहाँ पर जो सामग्री है प्राप्त, उसमें 99% तक कॉपर था। और यहाँ पे जो मृद पात्र मिले वो कृष्णवर्णी गेरुक मृद पात्र हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है आहड़ सभ्यता करेंगे। आहड़ के बारे में करेंगे। तो जब हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, आहड़ को और क्या कहा जाता है? तो आघाटपुर कहा जाता है। और ये है कहाँ पे? धूलकोट उदयपुर के अंदर है। ठीक है, आहड़ सभ्यता। अब जो आहड़ सभ्यता को एक और नाम से पुकारा जाता है, उसे बोलते हैं महासतियों का टीला। महासतियों का टीला भी इसे बोलते हैं। ये इसे क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार कहाँ पे होता था? यहीं पे। मेवाड़ के महाराणाओं का यहाँ पे दाह संस्कार होता था। और जो मेन शिलालेख है उनसे इसका नाम जो ताम्रवती है वो मिलता है। और इसे आघाटपुर 10वीं-11वीं शताब्दी के नाम शताब्दी में जाना जाता था। और स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते थे। तो आहड़ को स्थानीय लोग क्या कहते थे? धूलकोट।
और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ के लोग, खास बात देख लेते हैं। यहाँ के लोग, कई बार ये पूछ लेता है, इस प्रकार के मर्द भांड, मतलब यहाँ के लोग काले भूरे, लाल भूरे व काले मिट्टी के बर्तन मृद भांड प्रयोग में लेते थे, प्रयोग में लेते थे। और इन पे क्या खास बात है, ये काले भूरे मृद भांड, इन पे क्या है कि एक रेखीय रूप में सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने होते थे। रेखीय रूप में सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने होते थे इन पे। और यह सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये याद रखना आसान है। वो आ से आहड़ और आ से एड। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहड़ संस्कृति है, ये क्या है कि बनास नदी के किनारे पनपी है, तो इसे कई बार हम बनास संस्कृति भी कह देते हैं। तो अन्य नाम कौन कौन से हमने पढ़े थे, एक तो आगाटपुर, स्थानीय भाषा में के लोग इसे कहते थे धूलकोट, धूलकोट। और बनास संस्कृति, बनास संस्कृति क्यों कहा गया, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे बसी हुई है। इसकी खोज किसने की, इन क्वेश्चन जो आता, जो आहड़ संस्कृति है, सभ्यता है, इसकी खोज की गई 1953 में। इसके द्वारा, दो वैज्ञानिकों के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास व रतन RC अग्रवाल, दोनों के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई। और इसका उत्खनन 1961-62 में किया गया। उत्खनन कब किया गया, का जो उत्खनन है वो किया गया 1961-62 में। इसके द्वारा, हंसमुख हंसमुख धीरजवाल सांकलिया, हंसमुख धीरजवाल सांकलिया व VN मिश्र, VN मिश्र ने किया। इन दोनों ने इसका क्या, उत्खनन किया। तो आड़ में क्या है कि सिर्फ ताम्र के नहीं, ताम्र के भी और लोह दोनों के अवशेष मिले हैं। आड़ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, पाषाण, ताम्र
वह लोह युगीन देश मिले हैं। लोह युगीन। और इस सभ्यता का जो समय माना जाता है, पहाड़ सभ्यता का समय, वो माना जाता है 1800 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व लिख लो इसे। तो इसका जो समय माना जाता है 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और कुछ और विद्वान हैं, इन्होंने इनका समय 1900 से 1200 बताया है, जैसे गोपीनाथ शर्मा ने। तो अब यहाँ पे क्या क्या मिला है वो पढ़ेंगे हम। अब हम ये देखेंगे कि आहड़ सभ्यता में हमें कौन कौन से अवशेष मिले नेक्स्ट स्लाइड में। तो मुख्य रूप से जो इसमें मेन पॉइंट है वो पहला ये कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो 8 बार बनी व उजड़ी। 8 भैया, 8 बार बनी व उजड़ी। तो यह सभ्यता है आहड़, 8 बार बनी थी और 8 बार उजड़ी थी। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा ही था यहाँ पे काले भूरे व लाल मृद भांड के कलर पूछा जाता है, और काले भूरे व लाल याद रखना। और कृष्ण लोहित मृद पात्र, कृष्ण लोहित मृद पात्र। और तीसरा, यहाँ पे के आदिवासी लोग आभूषण भी पहनते थे। जो मुख्य रूप से आभूषण में यूज करते थे वो सीप होती है, बीज, मूंगा या मूल्यवान पत्थरों से बने होते थे। ठीक है, तुम। और यहाँ पे एक खास बात है कि मृतक को आभूषण के साथ गाड़ते थे। क्या खास बात थी कि मृतक को आभूषण के साथ गाड़ते थे। साथ गाड़ते थे। जो मृतक है उसका सिर क्या है, सिर रखते थे उत्तर में। गीता आपको याद नहीं रखना है। पैर दक्षिण में रखते थे उसके गाड़ते समय। और यहाँ की जो खास बात थी लोगों की, ये तांबा गलाना जानते थे। तांबा गलाना जानते थे। और यहाँ पे अभी भी तांबा गलाने के संयंत्र है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको ताम्र धातु या उससे बनी वस्तुओं की जो सप्लाई एक्सपोर्ट होता था वो यहीं से ही होता था। और इनका क्या प्रमुख व्यवसाय था, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। व्यवसाय का था आदिवासियों का, यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय था, ताम्र बर्तन, ताम्र उद्योग में बर्तन व उपकरण बनाना। ताम्र उद्योग में तांबे का उपयोग लेके बर्तन व उपकरण बनाना। बर्तन व उपकरण। और यहाँ के लोग जो मकान है वो गीली मिट्टी, गारा या पत्थर से बनाते थे। और नींव में मुख्य रूप से पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। और तो मुख्य मुख्य बातें देखेंगे इसमें। तो छठी मुख्य बात क्या है कि
पशुपालन पशुपालन इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मोहरें मिली। है यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मोहरें। मेन ये याद रखना है कि 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं कहाँ मिली? पहाड़ में। और इनकी विशेषता क्या थी कि एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्र यूनानी भाषा में मोरों पर व विहितम विष और पलितास तथा तातीय तोमसन अंकित है। ये इतना याद नहीं रखना। तो ये मोहरे हैं। और यहाँ एक बैल की मूर्ति मिली। यहाँ पे क्या है कि बैल की मूर्ति मिली जिसे जो नाम दिया गया वो बनाशियल वुल नाम दिया गया, जिसे बनाशियल वुल ये नाम दिया गया। ठीक है। के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, जैसे बहुमुखी चूल्हे, पैर चली चक्की, सूत कातने के चरखे, लोहे की वस्तुएं, ईरानी धूप। ये इतना मतलब याद रखने नहीं, मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यही आएगा। चावल व बाजरा आहड़ वासियों का मुख्य खाद्यान्न फसल थी। ये इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य फसल थी आहड़ वासियों की वो थी चावल व बाजरा। ध्यान रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें चावल के अवशेष मुख्य रूप से लोथल गुजरात में मिले हैं। मैं तो यहाँ पे आपकी सिर्फ फसल बता रहा हूँ कि राजस्थान की दृष्टि से अपने को ये पढ़नी है। तो मुख्य फसल जो आहड़ वासियों की थी वो चावल व बाजरा थी। और यहाँ पे सलाइयाँ कुल्हाड़ियाँ और भी मिले हैं। और एक आहड़ सभ्यता क्या ग्रामीण थी, जैसे कालीबंगा नगरीय थी तो आहड़ सभ्यता यह ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको मोस्ट ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। यह ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध गढ़ में क्या है कि कई पानी सोखने के गड्ढे भी मिले हैं जिन्हें इनके गड्ढे के ऊपर गड्ढा रखते थे। तो मेन जो आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से है। और जो सिंधु सभ्यता है उसका संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से। तो आहड़ के अंदर भी राजस्थान में बहुत सारे स्थल खोजे जगह प्रमुख रूप से वो थे गिलून, राजसमंद, भागौर, भीलवाड़ा। इनके बारे में भी हम देखेंगे। बालाथल, उदयपुर, ओजियाना, भीलवाड़ा, ये चारों देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग राजस्थान। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट तो शेयर एंड सब्सक्राइब।